अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक की जो 3 आइडेंटिटीज़ है उसकी डिराइवेशन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड वन वो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, इसकी डिराइवेशन हम करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो 90 एंगल है मैंने यहाँ लिखा हुआ है और थीटा यहाँ है। तो थीटा के सामने जो साइड होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ जो कोइंसाइड साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं। 90 के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। अब आते हैं इसी ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेशो है यानी साइन फंक्शन, कास फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन इसको लिखते हैं। तो साइन थीटा वो हमारे पास रेशो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। क्योंकि यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज सी है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू ए डिवाइड बाई सी। इसी तरह कास थीटा वो बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो होता है, तो कास थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाई सी। यहाँ बेस हमारे पास बी है। टेंजेंट हमारे पास वो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो होता है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। इसी तरह सेकंड थीटा सी डिवाइड बाई बी, कास थीटा कोसेकंड थीटा सी डिवाइड बाई ए, कोटेंजेंट थीटा बी डिवाइड बाई ए के बराबर है। तो ये 6 रेशो है। इसी रेशो की बुनियाद पर हम ये तीनों आइडेंटिटीज़ क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें pythagoras जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई करता है। और pythagoras थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसके बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज यहाँ सी है तो मैंने सी स्क्वायर लिखा है, परपेंडिकुलर यहाँ ए है ए स्क्वायर मैंने लिखा है प्लस, और बेस यहाँ बी है मैंने बी स्क्वायर लिखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, सी स्क्वायर पर डिवाइड करता हूँ ताकि मैं रिक्वायर्ड आइडेंटिटी को डिराइव कर सकूँ। मैंने इक्वेशन 1 को सी स्क्वायर पर डिवाइड किया, दोनों साइड पर डिवाइड करने से ये 1 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर के बराबर आता है। अब आते हैं इसकी तरफ। अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ ए स्क्वायर ये साइन थीटा इक्वल टू ए डिवाइड बाई सी, इसी का भी मैं अगर स्क्वायर लूँ तो ये ए स्क्वायर ये सी स्क्वायर और इसी तरह ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैंने ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। इसी तरह ये कास थीटा है और बराबर है बी डिवाइड बाई सी, इसका भी स्क्वायर ले इसका भी स्क्वायर ले। तो इक्वेशन के एक साइड स्क्वायर लेने से आपको इक्वेशन के दूसरे साइड भी स्क्वायर लेना होता है। तो मैंने यहाँ भी लिया, तो ये कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ कास स्क्वायर थीटा लिखा है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है वो डिराइव हुई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। अब आते हैं दूसरे आइडेंटिटीज़ की तरफ। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास बराबर है। मैं इस इक्वेशंस को जो यहाँ मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया है, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं ए स्क्वायर पर डिवाइड करता हूँ। तो ए स्क्वायर पर डिवाइड करने से ये सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये ए और ए स्क्वायर जो डिवाइड हुआ था वो 1 हो जाएगा प्लस और बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब आते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई। अगर आप कोसेकंड को देखें तो ये हमारे पास सी डिवाइड बाई ए के बराबर है। इसका स्क्वायर में लूँ तो साइड में दूसरे साइड भी लेना होता है। तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो मैंने सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर की जगह कोसेकंड स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये तो 1 हुआ था। और बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ये इसको देखें तो ये हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये थी सेकंड आइडेंटिटी। अब थर्ड आइडेंटिटीज़ की तरफ आते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन को मैंने बी स्क्वायर पर डिवाइड किया, तो सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए सेकंड थीटा जो हमारे पास बराबर है सी डिवाइड बाई बी के, सी डिवाइड बाई बी दोनों साइड स्क्वायर ले तो ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये वाला जो दूसरा साइड है ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी की जगह
की जगह सेकंड स्क्वायर थीटा लिखा है। ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है और +1। ये थी थर्ड आइडेंटिटी जो हमने pythagoras थ्योरम को राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ करके इसकी डेरिवेशन की। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बुनियाद पर हम इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो आपने बहुत से एग्जाम में इसके हवाले से क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं। फॉर एग्जांपल एक MCQs ये भी है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है। तो अगर आपको इसके बारे में ये 3 आइडेंटिटीज़ की डिराइवेशन या ये 3 आइडेंटिटीज़ के रेशो मालूम हो तो आप आसानी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखिए तो टेंजेंट स्क्वायर +1 ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर है 1। आप दूसरे साइड ले तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा -1। तो ये इसका जवाब है, इसका आंसर है।